जो लोग हैं वो फंसाते हैं लड़कियों को, ये दिखाया गया है। भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे फंसाते हैं। केरला स्टोरी का जिक्र किया है तो प्रधानमंत्री मूर्ख हैं क्या? इस तरीके से खुल करके सरेआम बोलेंगे? धर्म एक अलग चीज़ है और टेररिज्म एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ टेररिज्म दिखाया गया है, किसी भी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ धर्म बदल करके लड़कियों को जबरदस्ती इराक सीरिया भेजा जा रहा है। केरल से कथित तौर पर गायब हुई और मुस्लिम धर्म अपनाने वाली लड़कियों के ऊपर बनी फिल्म द केरला स्टोरी को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ। उसके बावजूद फिल्म रिलीज हुई। ये जानते हैं हम कि ये फिल्म विवादों से क्यों घिरा हुआ है। इस दुनिया को सिर्फ अल्लाह चलाता है, ओनली अल्लाह। और जल्द से जल्द अगले मिशन के लिए हमें हैंडओवर करो। हिजाब पहनी एक भी लड़की के साथ ना ही कभी रेप होता है, ना ही कभी कोई उन्हें छेड़ता है, बिकॉज अल्लाह ऑलवेज प्रोटेक्ट्स अस। Are you trying to say only Allah protects? हम 48 गर्ल्स में से 7 क्रिश्चियन हैं, बाकी हिंदू हैं। फिल्म में कथित रूप से दावा किया गया है कि केरल की करीब 32,000 महिलाओं को जबरन धर्मांतरण कराकर उन्हें मुस्लिम बनाया गया। क्या आपको अपना शौहर कबूल है? कबूल है। उनमें से बहुतों को सीरिया ले जाया गया जब आतंकी संगठन ISIS का आतंक वहां चरम पर था। आरोप लगाए जा रहे हैं कि फिल्म द केरल स्टोरी में लव जिहाद के नाम पर समाज में जहर फैलाने की कोशिश की गई है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने इस तरह के आरोप लगाए हैं। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कि इस फिल्म में एक खास समुदाय को अपमानित किया गया है। इसी आधार पर फिल्म को बैन करने की मांग की जा रही है। दिल्ली के JNU में द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग भी की गई। इस दौरान हॉल में जय श्री राम, हर हर महादेव और वंदे मातरम के भी नारे लगाए गए। वहां लेफ्ट से जुड़े संगठनों जैसे कि SFI ने इस स्क्रीनिंग का विरोध किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने फिल्म निर्माताओं की आलोचना की और इसे संघ परिवार का प्रोपेगेंडा बताया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिल्म निर्माताओं पर प्रदेश की वास्तविकता को बहुत अतिशयोक्ति और विकृत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया। थरूर ने सोमवार को एक ट्वीट करके चुनौती दी कि जो भी साबित कर देगा कि केरल में कथित रूप से 32,000 महिलाओं को मुसलमान बनाया गया है तो उसे 1 करोड़ रुपए इनाम में देंगे। द केरल स्टोरी के डायरेक्टर सुदीप्तो सेन और प्रोड्यूसर विपुल अमृत लाल शाह ने दावा किया है कि उनकी फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है। शाह के मुताबिक अगर हम मामले को देखें तो 32,000 के आंकड़े जो हमने बताए हैं हम उस पर कायम हैं। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने द केरला स्टोरी से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करने से मना कर दिया और याचिकाकर्ताओं से संबंधित हाई कोर्ट में जाने को कहा। सर्वोच्च अदालत में जिस आधार पर इस मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी उसमें एक मांग यह भी थी कि फिल्म के टाइटल में एक डिस्क्लेमर जोड़ा जाना चाहिए कि यह काल्पनिक कहानी पर आधारित है। आइए हम आज आए हैं जो फिल्म देखकर बाहर निकल रहे हैं, हम आज जानते हैं उनकी राय इस मूवी पर, वो क्या कुछ कहते हैं। देखा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, इसमें क्या विवादास्पद लग रहा है आपको? क्या विवाद है? विवादों से गिरा मूवी तो कहीं से भी नहीं लग रहा, मुझे तो सच्चाई दिखाई गई है। नहीं, यही चीज़ में दिखाया गया है। हाँ, कि धर्म परिवर्तन। तो क्या आप लोग को देखने को मिला उसमें? नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा ट्रैप है जो दिखाया गया, बहुत ही बड़ा ट्रैप है और बिल्कुल गलत है ये, ठीक है। लड़कियों को समझना चाहिए, इंडिया में हो या फिर दूसरे कंट्री में हो, ये समझना चाहिए आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हो, ठीक है, सिर्फ भगवान को मानना है और फालतू के रूल रेगुलेशन को नहीं मानना है, ठीक है। और ये जिहाद विहाद इन सब में चक्कर में नहीं पड़ना है, ठीक है। अपने मम्मी पापा का सुने, भगवान को माने, दैट्स इट, इतना ही काफ़ी है। लव जिहाद ये तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, लव जिहाद आज की बात तो नहीं है, पहले से चलता आ रहा है। तो मूवी में दिखाया गया है, अच्छे से फिल्म में दिखाया गया है कि इसमें ना फंसे, ट्रैप में ना फंसे, कोई झूठ नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, फिल्म में दिखाई गई है। ये मूवी लड़कियों को सीख भी देती है। ऑफ कोर्स सीख देती है और ये बात है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है, ठीक है। तो धर्म एक अलग चीज़ है और टेररिज्म एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ टेररिज्म दिखाया गया है, किसी भी धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। भगवान के ऊपर कोई बात नहीं होना चाहिए, बस ये है कि टेररिज्म है ये, और टेररिज्म से लड़कियों को बचना चाहिए, इन ट्रैप से बचना चाहिए कि उनको बहला फुसला के जो ले जाते हैं और ये सब काम उनसे करवाते हैं भगवान के नाम पे या अल्लाह के नाम पे, ये नहीं होना चाहिए। बस ये चीज़ मूवी में दिखाया गया है आपको? ये मूवी में हाँ यही बस दिखाया गया है, मतलब ये कैसे जो लोग हैं वो फंसाते हैं लड़कियों को, ये दिखाया गया है। भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे फंसाते हैं। उसके लिए ये मूवी का क्या इंस्पिरेशन बनेगी? हाँ, ये एक इंस्पिरेशन है एक लड़कियों के लिए कि इन सब जिहादियों में ना फंसे। जी क्या नाम हुआ?
रितु। ऐसे मूवी कैसी लगी आपको? मूवी तो अच्छी लगी मुझे। मूवी बहुत से संदेश जाएगा ना लोगों हाँ, में? ऑफ कोर्स संदेश जाएगा लड़कियों में और पूरी दुनिया में जाएगा ये संदेश, स्पेशली इंडिया में। और अदर लैंग्वेज में अगर बनेगा तो ऑब्वियसली वहाँ भी जाएगा, ये इंस्पिरेशन मिलेगा लड़कियों को कि कभी भी इन सब चक्करों में ना फंसे, क्योंकि ये सच्चाई घटना पे बनाया गया। सच्चाई घटना पे है। कैसा लगा फिल्म? अच्छा लगा। अच्छा, इसमें विवादास्पद क्या है ये बताइए। विवादास्पद ये है कि मतलब कैसे जो है लड़कियों को गुमराह किया जाता है, कॉलेज की लड़कियों, हाँ, ब्रेन वॉश किया जाता है, ट्रेन किया जाता है। बस यही बताया गया है फिल्म में कि मतलब किसी के इन्फ्लुएंस पे अपना धर्म और अपनी जाति को जो है ना मतलब नकारा नहीं समझा जाए। बस कुछ लोगों का कहना है कि ये इस्लाम के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा मूवी है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हम इस पे कुछ कह नहीं सकते हैं। फॉर एंटरटेनमेंट के लिए हम फिल्म देखने के लिए आए, जो कि मतलब बेसिकली हमको जो लगा कि मतलब कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है नए युवक को, लड़कियों को कॉलेज में। हाँ, सच्चे घटने पर तो ये आधारित हैं। केरला में सही में ये इंसिडेंट हुआ है, घटा है। ठीक, मूवीज एक तो सत्य कहानी पर आधारित है। मूवीज में कुछ भी दिखाया गया गलत चीज़ नहीं है। जी जी, इसमें कुछ नहीं लगा सर, कोई भी बात नहीं लगा, क्योंकि एक एजेंडा दिया गया है। जैसे कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो है संघीय प्रोपेगेंडा के तहत ये मूवी बनाया गया है, जो इस्लाम को बदनाम करने, क्योंकि जैसा इस्लाम वाले किया उसे उसको दर्शाया गया, और इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है सर। ये फिल्में भारत के लिए विवादास्पद नहीं है। जो भारत की एकता अखंडता के विरोध में सोचते विचारते और काम करते हैं, ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये विवादास्पद है। वरना तो द केरला स्टोरी बहुत ही सच्चाई को लेकर के आई है। आपको याद होगा कि पिछले दिनों द कश्मीर फाइल्स आई थी, उस फिल्म का भी ऐसे ही विरोध किया गया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं होगा विरोध करने का, और पूरी दुनिया ने उसको पसंद किया। सारी दुनिया को ये खबर मिली, जानकारी मिली कि कश्मीर में क्या होता है। उसी तरीके से फिर एक बार ये द केरला स्टोरी सामने आई है हम लोगों के। हमें गर्व है कि ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं हमारे देश में, जिनको अगर थोड़ा सा सहयोग मिले तो एक से एक करिश्मा करके दिखलाएंगे। ये 32,000 लड़कियां हमारे देश की, हमारे एक स्टेट की, केरला की, जो कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा शिक्षित देश है, सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ हैं, और पढ़े लिखे लोगों के बीच में इस तरह की हरकत होती है, बहुत ही शर्मनाक है। उसको कौन चला रहा है? कौन सी पार्टी वहाँ पर लीड कर रही है? किसके से रीजन में ये सारे के सारे 32,000 करीब लड़कियां हमारी चली गई हैं? दर्शक है वो दो गुटों में बटा हुआ नज़र आ रहा है। एक का कहना है कि ये संघीय प्रोपेगेंडा है, दूसरे का कहना है कि ये ज़मीनी हकीकत है केरला की, जिसे लोगों को जानना चाहिए था, और इस वजह से ये मूवी बनी है। दरअसल बात यह है कि प्रोपेगेंडा तो लोग वो कह रहे हैं ना, जैसा मैंने पहले कहा कि प्रोपेगेंडा कहने वाले वो हैं जो कि भारतीय मानसिकता में विश्वास ही नहीं रखते, जो यहाँ की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और यहाँ की लड़की निकल के जा रही है ISI के बीच में, यहाँ की लड़की उठ करके जा रही है दूसरे देश में, जाकर उसका भोजन बन रही है, जो नहीं मान रही है लड़की उसका मर्डर हो रहा है। ये प्रोपेगेंडा क्या है? ये सच्चाई है, ज़मीनी हकीकत है। इसको तो और ज़्यादा जा कर के खोल करके सामने रखना चाहिए था सरकार को भी। हम धन्यवाद देते हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि आज का जो रिपोर्ट बता रहा है कर्नाटक का, वहाँ इन्होंने केरला स्टोरी का जिक्र किया है। तो प्रधानमंत्री मूर्ख हैं क्या? इस तरीके से खुल करके सरेआम बोलेंगे मंच पर, वो भी चुनावी सभा में। केरला स्टोरी का पूरा जिक्र किया है उन्होंने। हम आभार व्यक्त करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारे देश के इस केरल स्टेट में किस तरीके की धांधली हो रही है ज़मीनी स्तर पर। तो इस तरह के मूवीज़ बनाकर लड़कियों में खास करके अवेयरनेस लाने की कोशिश की गई है। लड़कियों में ही अवेयरनेस लाने की कोशिश नहीं है ये देश की आंतरिक सुरक्षा, इज्जत आबरू की रक्षा, इस पर चिंता होनी चाहिए और इस पर काम हो रहा है। इसकी बात हो रही है कि ऐसा नहीं होना चाहिए हमारे देश में, हमारे देश के किसी राज्य में। देखिए, सिनेमा और साहित्य के प्रति तो लगाव रहा ही है, और चूँकि ये फिल्म पूर्णतः एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में बनाई गई है, और डॉक्यूमेंट्री मेकिंग से मेरा नाता भी रहा है। लेकिन ये है कि जो फिल्म का सब्जेक्ट है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है, और इसमें जो धर्मांतरण के मामले आए हैं महिलाओं के, उसमें के बारे में जो सच सामने आ रहा है वो पूरी तरीके से झूठ तो नहीं है।
क्योंकि 2012 में न्यायालय ने भी इस बारे में संज्ञान लेते हुए कहा था कि यहाँ हजारों महिला के धर्मांतरण हुए हैं। लेकिन जो आंकड़े हैं, ये 32,000 के आंकड़े, ये आंकड़े बहस के दायरे में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो 2012 में जो आंकड़े आए थे, वो आंकड़े निश्चित तौर पर 10 सालों में बढ़े होंगे या ना भी बढ़े हों। तो इस पर विमर्श करने की ज़रूरत है। लेकिन बावजूद इसके इस तरह के गंभीर मुद्दों पर अगर फिल्म बनाते हैं कोई फिल्मकार, तो पूरी जवाबदेही के साथ ही बनाते हैं। और इसके लिए निश्चित तौर पर अगर उनसे पूछा जाएगा तो वो जवाब भी देंगे। और धर्म कोई भी हो, उसका धर्मांतरण होना सही नहीं है। न्यायालय ने इस पर आंकड़े दिए हैं, तो मामले में कुछ सच्चाई तो है, लेकिन पूरी तरीके से सच्चाई है कि नहीं, इस पर भी विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। और वर्तमान में फिल्म पूरे देश में प्रदर्शित हो चुकी है और हमारे शहर में भी ये फिल्म प्रदर्शित हुई है। लोगों का रिस्पॉन्स है, आम लोगों की क्या अवधारणा राय है, निश्चित तौर पर जो सार्वजनिक राय बनेगी वो सर्वमान्य होगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा है राजनीतिक दलों की तरफ से। देखिए, अब कुछ लोगों का कहना है देखिए, कि ये जमीनी हकीकत है। जब बात धर्म की आती है तो दो धरा का होना स्वाभाविक है। और मैं समझता हूँ कि लेकिन मूल रूप से जो धरा है, दो विचारों का धरा है। ठीक है, एक विचारशील धरा जो है ये मानता है कि ऐसी संवेदनशील स्थितियों पर पूरी गहन रूप से गंभीरता के साथ पूरी जवाबदेही के साथ फिल्म बने। और दूसरा धरा जो है ये सोचता है कि ये फिल्म है तो फिल्म है, इसमें मनोरंजन है, इसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी सेंसिटिव मुद्दों पर अगर फिल्म बनती है तो उस पर सोच विचार कर ही बनना चाहिए। और अगर निश्चित तौर पर हमारे देश में, भारत में, केरला में ऐसा हो रहा है तो इस पर अंकुश लगना चाहिए। इस पर केरला की सरकार और केंद्र सरकार दोनों को संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जवाबदेही केवल भारतीय हिंदुओं की ही नहीं है, बल्कि भारतीय तमाम नागरिक, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो, उनकी भी है। देख करके निकले हैं, तो क्या कुछ सही में आपको लग रहा है कि इसमें विवादास्पद है? विवाद ये है कि विवाद जैसा कोई चीज़ नहीं, ये तो सच्चाई है फिल्म का। इसके जो केसेस कितने हैं तो नहीं पता है, लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ धर्म बदल करके लड़कियों को ज़बरदस्ती इराक सीरिया भेजा जा रहा है, उनको मुसलमान बनाया जा रहा है, जो ये गलत है। इस्लाम के ख़िलाफ़ में हम लोग नहीं हैं, लेकिन जो तरीके से इस्लाम को लाने की कोशिश की जा रही है वो गलत है। लेकिन जिस तरीके से है लड़कियों के साथ बलात्कार करना, रेप करना, उनको फंसा करके फिर उनको इराक सीरिया के में वहाँ ह्यूमन बम की तरह इस्तेमाल करना, ये सारे के सारे गलत हैं। ये नहीं होना चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए, इसको रोकना चाहिए। इस्लाम गलत है कि नहीं है ये मैं नहीं जानता। जिस तरीके से हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है इसमें, कि लड़कियों को नहीं किया जा रहा है, उस तरीके से इस्लाम को ज़बरदस्ती थोपना, सामान्य लड़कियों को जिसको शिक्षा नहीं है उनको इस तरीके की चीज़ों में फंसाना, ये सब गलत है। आप मूवी देख कर क्या है, आपको जैसे कि पता होगा कि क्या विवादास्पद क्या है इसमें? ये मेनली अगर मैं इस मूवी के बारे में बताना चाहूँ आपको, तो ये एक इसका मोटिव है कि आपको अवेयर करना कि यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग रह रहे हैं, जैसे ISI एक ग्रुप है जो कि आतंकियों का ग्रुप है, तो वो मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, चाहे लड़की हो या लड़का हो, मैनिपुलेट करके वो अपने ग्रुप में शामिल करते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से अवेयर होने के लिए ये मूवी बनाया गया है, क्योंकि इसके बहुत सारे विक्टिम हो चुके हैं और उस पर कुछ कार्रवाई हो नहीं पाता, वो लोग भुगत ही रहे होते हैं। न्यू ओम श्री गारमेंट्स, मेंस एंड वोमेंस बोथ, रिबॉक एवं एडिडास का एक ऐसा शोरूम जहां आपको मिलता है एक से बढ़कर एक जूता, चप्पल, टोपी, ट्रैक सूट, टी शर्ट, हाफ पैंट इत्यादि। न्यू ओम श्री गारमेंट्स दे रहा है आपको धमाका ऑफर अप टू 40%। तो जल्दी कीजिए, न्यू ओम श्री गारमेंट्स। हमारा पता है झंडा चौक नियर गोकुल स्वीट्स। पूर्णिया में पहली बार खुल गया है शिमी बॉक का एक्सक्लूसिव शोरूम, जहां आपको मिलेगा सजने से लेकर संवरने के सारे सामान एक ही छत के नीचे, जैसे बैग, लेडीज बैग, कॉस्मेटिक, कोरियन ज्वेलरी, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, स्लीपर्स, सेंटेड सेरेमिक, मम्मा, अर्थॉल प्रोडक्ट्स, सनग्लासेस, समर कैंप, सॉफ्ट टॉय, वाटर बोतल, कैंडल्स, हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, अम्ब्रेला, स्टेशनरी, किचन प्रोडक्ट्स, plates, cup and many more products are available in Shimi Bog, पूर्णिया। अगर कोई भी आयोजन को बनाना हो खास तो आ जाइए हमारे पास। जी हाँ, फ्लावर अड्डा में, जहां आपको मिलेगा हैम्पर्स,
बर्थडे डेकोरेशन, एनिवर्सरी डेकोरेशन, वेडिंग डेकोरेशन, केक्स, फ्लावर्स बुकेट, चॉकलेट बुकेट, हल्दी मेहंदी डेकोरेशन, रिंग प्लांट्स, फ्लावर ज्वेलरी, ट्रे पैकिंग। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6200776205 पर संपर्क करें और एक बार अवश्य पधारें। शिमी बॉक, मातारा कॉम्प्लेक्स, जिला स्कूल रोड, भट्टा बाजार, पूर्णिया।